आज हम खड़े हैं लोकतंत्र के उस पड़ाव पर जहां पूरा देश एक ही सवाल जानना चाहता है। 5 राज्यों का महासंग्राम, महीनों का शोर शराबा, आरोप प्रत्यारोप का दौर और लंबी लाइनों में खड़े करोड़ों मतदाता। अब सब कुछ ईवीएम में कैद हो चुका है, लेकिन नतीजों से पहले, सबसे पहले और सबसे सटीक विश्लेषण के साथ हम तैयार हैं। आज हम डिकोड करेंगे कि आखिर पश्चिम बंगाल के बंपर मतदान के मायने क्या हैं। क्या ममता का किला सलामत रहेगा या बीजेपी का सोनार बांग्ला का सपना सच होगा? असम की घाटी में किसका सियासी जादू चलता है? क्या तमिलनाडु की जनता ने स्टालिन के काम पर मुहर लगाई या वहां कोई नया राजनीतिक तूफान उठ खड़ा हुआ है? केरल से लेकर पुडुचेरी तक हर बूथ, हर जिले, हर समीकरण का पूरा विश्लेषण सटीक और विश्वसनीय, सब कुछ ही पलों में आपके सामने होगा। जनता के मन की बात, वोटों का गणित और सीटों का सबसे सटीक अनुमान। कहीं मत जाइए, क्योंकि 5 राज्यों के चुनावी भविष्य का विश्लेषण सिर्फ न्यूज़ 18 आपको बताने जा रहा है। और पहला एग्जिट पोल आ रहा है असम से। असम का मेगा एग्जिट पोल, कुल 126 सीटें हैं, कुल सीटें हैं 126। असम का यह मेगा एग्जिट पोल आंकड़े कुछ ही सेकंड में आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। असम में विधानसभा की कुल 126 सीटें हैं। बीजेपी प्लस को 93 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस प्लस को यानी कांग्रेस गठबंधन को 28 सीटें मिल सकती हैं। और अन्य की बात करें तो उनका खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। 5 सीटें अन्य को मिल सकती हैं। AIUDF का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो यह असम का एग्जिट पोल इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। कुल 126 सीटें हैं असम में, जहां पर बीजेपी 93 प्लस सीटें जीत सकती है। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस गठबंधन की, तो 28 सीटों पर कांग्रेस सिमट सकती है। AIUDF 0 सीटें और अन्य के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। यह असम का एग्जिट पोल हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यह एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। एग्जैक्ट पोल के लिए आपको 4 मई का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन एक अनुमान एग्जिट पोल में जो निकल कर आ रहा है उसके मुताबिक 126 सीटों में से बीजेपी 93 सीटें जीत सकती है। और पश्चिम बंगाल, जिस पर सबकी नजर है, पश्चिम बंगाल का आंकड़ा क्या है, पश्चिम बंगाल की जनता के मन में क्या है, वो आंकड़ा अब टेलीविजन पर आने वाला है। बहुत जल्दी से इस स्क्रीन पर आपको वो डेटा दिखेगा, पश्चिम बंगाल की जनता के मन में क्या है। सब जानना चाहते हैं पश्चिम बंगाल में कमल खिलेगा या टीएमसी, यानी कि आ गया स्क्रीन पर आपके 85 से 110, ये टीएमसी 85 से 110 सीटें जीत सकती है। और बीजेपी की बात करें तो 178 से 208 सीटें बीजेपी के हिस्से आ जा सकती हैं। पश्चिम बंगाल में यानी कि बीजेपी पहली बार सरकार बना सकती है एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक। और जो 10 साल से, माफ कीजिएगा 15 साल से पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज है ममता बनर्जी, वो चौका नहीं लगा पाएंगी, यानी कि चौथी बार जीत दर्ज करती हुई नजर नहीं आ रही है एग्जिट पोल के मुताबिक। कम से कम 85 से 110 सीटें, ये इस समय डेटा आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बीजेपी 178 से 208 सीटें, यानी कि 294 कुल सीटों में से बीजेपी 200 पार भी जा सकती है। और दूसरी एजेंसी का भी एक सर्वे हम आप तक पहुंचा रहे हैं, वोट वाइब का ये सर्वे इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फर्स्ट पेज का ये सर्वे है। टीएमसी 51 से 61 सीटें और बीजेपी 88 से 98 सीटें, कुल 152 सीटें जो पहले फेज में जिन सीटों पर मतदान हुआ था उनका डेटा इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। वोट वाइब का ये डेटा इस समय आप देख रहे हैं। पहले फेज में यानी 152 जो सीटों पर मतदान हुआ था उनमें टीएमसी 51 से 61 सीटें जीत सकती है और बीजेपी के हिस्से जा सकती है 88 से 98 सीटें। अगर इस डेटा को ठीक माने तो बीजेपी यहां बढ़त बना सकती है। 294 विधानसभा सीटों वाली यह पश्चिम बंगाल में पहले फेज की स्थिति, यानी कि इस पेज को अगर रिजल्ट में कन्वर्ट होता हुआ देखें तो ममता बनर्जी को धक्का लगने वाला है। सोनार बांग्ला का सपना बीजेपी का सच होता दिख रहा है। बीजेपी पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाती हुई नजर आ रही है एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक। और बड़ा झटका किसको लग रहा है? टीएमसी को, ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी इस पूरे चुनाव में बेहद आक्रामक
चुनाव प्रचार करती नजर आई थी, लेकिन उसका फायदा कम से कम पहले फेज के जो डेटा इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहा है उसमें नजर नहीं आ रहा है। टीएमसी को 51 से 61 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी के हिस्से जा रही हैं 88 से 98 सीटें, यानी कि 88 से 98 का मतलब यह हुआ बीजेपी बड़ी बढ़त बना सकती है। जब दूसरे फेज का डेटा आएगा उसके और पहले फेज को अगर मिलाएंगे तो बीजेपी के हिस्से बड़ी बढ़त जा सकती है। और हमारे साथ 3